हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक फार्मा स्टॉक की। इस फार्मा स्टॉक के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। प्राइस एक्शन की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, और बाय ऑन डिप्स की जब बात होती है तो उससे भी आपको सावधानी किस तरीके से बरतनी है वो भी आप समझोगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस स्टॉक को, प्राइस एक्शन को, रिस्क मैनेजमेंट को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। फार्मा सेक्टर का ये ल्यूपिन एक बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक, आपने सुना होगा, कई बार हमने भी इसकी वीडियोस क्रिएट करी हैं। लेकिन अब देखिए फार्मा सेक्टर लाइमलाइट में आया था कोविड की वजह से, और ऐसी जबरदस्त रैली आपको देखने को मिली। और ल्यूपिन के शेयर को भी आप देख सकते हो, कहाँ ये 70-80 का लेवल और कहाँ ये 2000 का लेवल। लेकिन उसके बाद आप तसल्ली से देखिए इन लेवल्स पे जब ये गया था 900 के लेवल पे, हर किसी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी कि भाई एटलीस्ट और बड़ी रैली यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन देखिए प्राइस का रिजेक्शन, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मूव की हम बात करेंगे उसको देखिए। प्राइस का रिजेक्शन कहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे ध्यान रखा होगा आपने। ये देखिए इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो आपको जो जोन मिलेगा, देखिए क्लियरली, ये यही कहा जाता है एक इम्पॉर्टेंट, जो ये हाई लेवल लो लेवल, इसीलिए इन एरियाज को हम बार बार आपको एक ही चीज कहते हैं, क्या, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि स्मार्ट मनी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। अब फिर से वो 2020, ये देखिए वो 2020 कोविड का लो पीरियड, आप देखिए ये प्राइस उसी रेंज में आ चुका है। जिस प्राइस को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, और अब देखिए। लेकिन अगर आप इसके डाउन साइड के स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो ल्यूपिन आज कहां पहुंच चुका है, अपने बॉटम के अराउंड पहुंच चुका है। अपने, आप इसको कह सकते हो कि हाँ एक डिमांड जोन के अराउंड पहुंच चुका है। लेकिन ये प्राइस देखिए कैसी हालत यहाँ पे हुई इस स्टॉक की पिछले कुछ टाइम में, जहां पे बड़ी बड़ी रैलीज आपको देखने को मिली, और वहां पे आप क्लियरली ल्यूपिन के शेयर को देख सकते हो कि मंथली पे भी हम मोमेंटम खो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम की हमेशा बात होती है। तो इस बात के साथ मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इन तीनों टाइम फ्रेम को जब आप साथ लेके चलते हो तो डेली पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, 200 एसएमए से ऊपर ही प्राइस होना चाहिए। ये देखिए 200 एसएमए से ऊपर पूरी प्राइस साइकिल ऊपर गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए वीकली पे देखोगे 200 एसएमए किस तरीके से, डेली पे किस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिली। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और दिखाना चाहूंगा। प्राइस एक्शन, आपको हमेशा कहा जाता है कि भाई अप ट्रेंड को पहचानो, डाउन ट्रेंड को, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बेसिक। अप ट्रेंड क्या है, हायर हाई हायर लो की सीरीज। डाउन ट्रेंड क्या है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। तो जिस तरीके से प्राइस अपसाइड में मूव करता है, प्राइस ऐसा नहीं कि एकदम, और उसी तरीके से आपको डाउन साइड में भी देखने को मिलता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अब बहुत बार आप ऐसा सुनते होंगे, बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स। ये बहुत ही खतरनाक, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का स्टॉक क्यों ना हो, ये बहुत खतरनाक हो जाता है जब आप इस तरीके से डाउन साइड में स्टॉक जाता है और तब आप एवरेजिंग करते हो। अब आपको यार ये क्यों, अप साइड में स्टॉक जाता है, अगर आप एवरेजिंग कर भी रहे हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहां पे बाय कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस। अगली करेक्शन आई, यहां पे आपने बाय किया, ये स्टॉप लॉस सारा उठ के ट्रेल होके यहां पे गया नई फ्रेश पोजीशन के लिए, ये स्टॉप लॉस। उसी तरीके से आप देखिए, अब आप कहोगे यार ये देखिए कहाँ चला गया, कितना बड़ा पेन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये मान के चलिए जहां से चढ़ा था वहीं पहुंच गया, और उससे भी कम टाइम में। देख रहे हो इस पार्ट को। और ये स्टॉक मार्केट में यही नहीं, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की सिचुएशन। इस तरीके की सिचुएशन आपको अक्सर देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, रिस्क मैनेजमेंट का। आपने हमेशा सुना होगा जब भी हम बात करते हैं कि आप किसी करेक्शन, अगर ये आपका प्राइमरी मूव है तो प्राइमरी मूव में आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। सेकेंडरी मूव है जिसको करेक्शन कहा जाता है, उसमें आपको वॉल्यूम भी कम देखने को मिलेगा। फिर अगला प्राइमरी मूव आएगा तो उसमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो इस करेक्शन को समझ के, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने गोल के बेसिस पर अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, हाँ शॉर्ट वाले लोग क्या, उन्होंने देखा, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली, स्टॉप लॉस।
शॉर्ट पोजीशन ली, स्टॉप लॉस, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यही नहीं, मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे डेली पे आपको लेके चलूंगा, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमने कहा 200 SMA एक बार ब्रेक हो जाता है और वो भी इस तरीके से, देखिए गैप गैप बिल्कुल नीचे 200 SMA ब्रेक। अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब ये मोमेंटम हमारी नजरों में देखिए क्लियर कट, आपने देखा हम बार बार आपको कहते हैं हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की बात करते हैं। तो जब हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की बात हो रही है तो 200 SMA मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम तीन टाइम फ्रेम को साथ लेके जा रहे हैं तो सबसे छोटा टाइम फ्रेम हमारे लिए कौन सा हो जाता है, डेली का टाइम फ्रेम। तो डेली का टाइम फ्रेम 200 SMA से नीचे मतलब मोमेंटम में लॉस, मतलब अब तब तक इंतजार करेंगे जब तक मोमेंटम वापस नहीं आए। आप ये देख सकते हो इसको, ये MACD सेंटर लाइन से नीचे गया यहाँ पे और ये मोमेंटम यहीं पे लूज हो गया था, बल्कि यहाँ नहीं, इसी टाइम पे ये मोमेंटम हमारा लूज हो गया था। ये देखिए प्राइस, इस प्राइस के फॉल से पहले मोमेंटम लूज हो गया था और RSI ने आपको दिखा दिया कि भाई हम बियरिश जोन में प्रवेश कर चुके हैं इस लेवल के साथ। और जैसे RSI बियरिश जोन में प्रवेश कर गया, आप देख सकते हो सीधे सीधे ये पूरा बियरिश जोन बन जाता है। और इसकी काफी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है RSI की सीरीज में, प्राइस सेक्शन वाली में, आप उसको देखिए, सीखिए। आप देखिए ये सब कुछ बियर है, जब तक बियर है तो 60 आपका काम करेगा रिजेक्शन का, और एक बार आप बियर से बुलिश में चले जाते हो तो फिर 40 वाला आपका क्या काम करता है, बिल्कुल सपोर्ट का। ये RSI के कॉन्सेप्ट है, एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट है। RSI की रेंज शिफ्ट की थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल में हम चर्चा करते हैं और इसका यूज भी करते हैं मोमेंटम के लिए। 200 SMA का यूज़ करते हैं मोमेंटम के लिए, MACD का यूज़ करते हैं मोमेंटम के लिए। लेकिन मोमेंटम मतलब ल्यूपिन का शेयर इस लेवल के बाद मोमेंटम खो चुका और आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद 200 SMA भी टूटा, सब कुछ टूटा। लेकिन जो लोग बाय ऑन डिप्स सोचेंगे वो कहेंगे 950 पे भी खरीद लो, 750 पे भी खरीद लो, 600 पे भी खरीद लो। देखिए इतनी लंबी एवरेजिंग बहुत रिस्की हो जाती है। इसके ठीक अपोजिट अगर आपका जो पोजीशन है वो अप साइड में चल रहा है तो आप अगर एवरेज करते भी हो तो उसमें एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो ये इंपॉर्टेंस है रिस्क मैनेजमेंट का। ये आपने डाउन साइड की सिचुएशन को देखा और डाउन साइड की सिचुएशन को देखते हुए देखिए क्या। और यही चीज़ आपको, यही नहीं, आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो रेगुलर बेसिस पे जब आप 15 मिनट पे, 5 मिनट के बेसिस पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पे और अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। तो ल्यूपिन के शेयर के माध्यम से आप क्या सीखे, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको यहाँ पे जानकारी दी, मोमेंटम की जानकारी दी, रिस्क के मैनेजमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एवरेज अगर आप करते हो गिरते हुए स्टॉक में तो कितना रिस्की हो जाता है वो आप कमेंट के थ्रू बताएंगे। फिलहाल हम वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और शेयर मार्केट की ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की बारे में अपने तक ही सीमित मत रखिए इसको, क्योंकि देखिए मार्केट अभी पिछले 6 महीने में जिस तरीके से करेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहेंगे भाई प्रॉफिट जो है वो नीचे चला गया और या पोर्टफोलियो रेड हो गया। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की जब भी बात आती है तो वहां पे आप अगर सिचुएशन को समझ रहे हो तो आप कहोगे नहीं भाई यहीं पे काटो, तो आप 20%, 15% पे निकल जाते हो बाहर, ये सोचते हुए कि जो 80% बचा हुआ है उससे हम आगे और बेहतरीन तरीके से जब हाई मोमेंटम, लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर चले जाएंगे, फिर एंटर कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।